विपक्ष के 147 सांसद के निलंबन के बाद जितने निलंबित सांसद थे संसद भवन के बाहर महात्मा गांधी जी के स्टैचू के सामने वह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि इसके दौरान राहुल गांधी जी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें एक मिमिक्री करते हुए भी टीएमसी के सांसद की वह वीडियो बनाते और उसको लेकर मीडिया कवर करती है। बट दोस्तों, इसके दौरान दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और उस बैठक में यह तय किया जाता है कि 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर 147 निलंबित सांसदों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जो कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पहला हमला राहुल गांधी जी मीडिया वालों पर बोलते हैं कि मीडिया वाले हमेशा जो मुद्दे होते हैं उसको भटकाने का काम करते हैं। बेरोजगारी पर मीडिया सवाल नहीं पूछती है। 147 सांसदों को निलंबित कर बाहर कर दिया गया, उस पर मीडिया गृह मंत्री अमित शाह से सवाल नहीं पूछती है। केवल मीडिया मुद्दे को भटकाने का काम करती है। दोस्तों, इसको लेकर राहुल गांधी जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वह भी आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। दोस्तों, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे, 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। दिल्ली के जंतर मंतर के जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के राजनेता थे वह बारी बारी करके भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सवाल मुक्त मीडिया चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी सवाल मुक्त प्रेस चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भारत की लोकतंत्र को कुचल रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार जितने भी इंडिया गठबंधन के राजनेता हैं दिल्ली के जंतर मंतर के अपनी अपनी भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, वह भी भाषण आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। मीडिया के साथियों, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए, उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। 150 सांसदों का निलंबन। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? दिल्ली के जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, जो कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत के जो डेमोक्रेसी है उसे खत्म करना चाहते हैं, भारत की दलित और किसान और मजदूरों को भी कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लेते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी निशाने पे लिया और उन्होंने कहा कि एक विशेष जाति का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कि एक संवैधानिक पद पे है, तो हमारा क्या होगा, एक दलित का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी वह स्टेटमेंट सुन सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पे भी वह सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को कुचलने का काम इन्होंने किया है, अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। हमारे सदन में बहुत धक्का लगा। संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूँ, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी?